सोशल मीडिया पे इस समय एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि उत्तर प्रदेश के एक प्राथमिक विद्यालय की बताई जा रही है, जहां वीडियो में ये बताने का प्रयास हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को जो भोजन दिया जाता है, मिड डे मील दी जाती है, उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं होती। एक बात बताओ, खाना अच्छा मिलता है? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ का खाना। बहुत अच्छा लगता है। घर से भी अच्छा। अच्छा, कैसे भी अच्छा लगता है? हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आंटी खाना बनाते हैं उनका हाथ का जो टेस्ट है ना वो मेरी नानी के हाथ पे आता है। तो फल में क्या क्या चीजें मिलती है बेटा? केले भी मिलते हैं और कभी कभार मैम बीच बीच में सेब भी बंटवाती है। सीजन वाइज, मतलब जैसे सेब का सीजन है तो सेब आएगा। तहरी आप देखिए किस तरीके से बना हुआ है, ये पूरा देखिए, और पूरा साफ सफाई का ध्यान रखा गया, और लग रहा है कि हाँ, एक अच्छा भोजन जो होता है उसका स्वरूप आपको समक्ष चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मुझे वैसी दृश्य नहीं दिखा जैसा उस वीडियो में दिखाने का प्रयास हो रहा है। बच्चों को बांटने से पहले स्टाफ चेक करता है, जो भी अवेलेबल है उस समय वो टेस्ट करता है पहले, उसके बाद बच्चों को सर्व किया जाता है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि पानी वाली तुमको दाल दी हो, उसमें दाल ना हो, सिर्फ पानी पानी हो, ऐसा? नहीं, दाल हमेशा मिलती है हमें। दाल उसमें सबसे ज्यादा पानी तो कम मिलता है, ज्यादा वो गाढ़ी गाढ़ी होती है हमेशा। गाड़ी गाड़ी होती है। Yes. इस समय हम गाजियाबाद के एक प्राथमिक स्कूल में आए हुए हैं। आपको मैं पीछे अगर दिखाऊं तो ये गाजियाबाद का एक प्राथमिक विद्यालय झंडापुर है, और हम इसके अंदर जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे। इस समय जो समय हो रहा है ये मिड डे मील का ही समय हो रहा है, तो जानने का प्रयास करेंगे कि असल मायने में जो भोजन की गुणवत्ता की जो बात उस वीडियो में कही जा रही है, क्या वो रियलिटी है, क्या असल मायने में चीजें वही हैं। तो आइए एक बार हम चलते हैं स्कूल के अंदर और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या चीजें दी जा रही हैं बच्चों को, क्या सही भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये देखिए, इस समय तैयारी चल रही है मिड डे मील की, और मैं स्कूल में अगर हम घुसते हैं तो साफ सफाई मैं कहूँ तो स्कूल की साफ सफाई बहुत अच्छी है। आप कैमरामैन थोड़ा अगर आगे आएंगे तो वाटर कूलर मेरे बगल में ही आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पीछे की तरफ वॉशरूम भी है जो कि साफ सुथरा दिख रहा है। यहाँ एक क्लास है, वहाँ एक क्लास दिखाई दे रही है, यहाँ एक क्लास दिखाई दे रही है, और यहाँ तैयार हो रहा है मिड डे मील, जिसको लेकर सवाल खड़े करे गए हैं कि उत्तर प्रदेश के बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा योगी सरकार में, ऐसा उस वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो एक बार मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर मैंने एक जो चीज नोटिस की कि यहाँ आपको जो मिड डे मील का मेन्यू है वो तक लिखा हुआ कि आपको प्रतिदिन क्या क्या चीजें आहार दी जाएगी। आहार तालिका बनी हुई है जिसमें दिखाया गया है कि, एक बार प्रीत जी दिखाइए, कि रोटी सोयाबीन की बड़ी युक्त मौसमी सब्जी एवं ताजा मौसमी फल तक दिया जाता है। चावल सब्जी युक्त दाल, मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन की बड़ी युक्त तहरी तथा दूध, दूध भी बच्चों को यहाँ मिलता है। रोटी एवं सब्जी युक्त दाल और मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन की बड़ी युक्त तहरी भी दी जाती है। आज शुक्रवार है, आज तहरी का ही दिन है, तो हमें लगता है कि आज तहरी दिखेगी, और शनिवार को चावल सब्जी युक्त दाल दी जाती है। यही खाना बनता है आपको। इनिशियल जैसा हम स्कूल्स में देखते हैं अलग तरीके कमरे में बन रहा होता है, बट इस स्कूल में मैंने जो चीजें देखी, ये प्रॉपर किचन है। ये फिल्टर वाटर यहाँ रखे हुए हैं, खाना फिल्टर वाटर से बनता है। ये प्लेट्स हैं जो कि चमक रही हैं, साफ सफाई आपको दिख रहा होगा, कोई बताने वाली चीज नहीं है कि कितनी साफ सफाई यहाँ। ये गैस है, ये सारी सुविधाएं यहाँ है, और ये मुख्य हैं जो इस किचन में कार्य करती हैं। क्या नाम है मैम आपका? बिंदवासिनी। बिंदवासिनी। बिंदवासिनी जी, बन गया मिड डे मील? जी बन गया। क्या बनाया है आज? तहरी बनाई है। तहरी बनाई है। तो तहरी में क्या क्या चीजें रहती हैं? तहरी में आलू सोयाबीन बड़ी और चावल भर पड़ते हैं। आलू सोयाबीन बड़ी और हर सब्जियाँ। सब हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में क्या क्या चीज होता है? सीजन वाइज मतलब अलग अलग होती है या सेम? हरी सब्जियों में तो सारे हरी सब्जी रहती है, मिक्स रहती है। जैसे जैसे मिक्स आलू मटर टमाटर और गोभी वगैरह रहता है, शिमला मिर्च रहता है, लौकी रहता है, कभी कभी कद्दू भी आ जाते हैं, ये सब रहते हैं। ये सारी चीजें मतलब रहती हैं। तो पर्याप्त आपको साधन मिलता है खाना बनाने के लिए, कमी उमी भी रहती है? नहीं, कमी कोई नहीं रहती है, सब चीज मिलती है। सब चीज मिलती है। हाँ जी। और मतलब रोज अलग अलग, जैसे हमने देखा अलग अलग मेन्यू है, अलग अलग खाना मिलता है। अलग अलग बनती है। सोमवार को रोटी और सब्जी बनती है, और मंगलवार को दाल चावल बनती है, बुधवार को दूध बटती है और तहरी बनती है। जैसे फल वल भी लिखा हो तो फल में क्या दिया जाता है? सोमवार को जब रोटी सब्जी बनती है तो फल भी बटते हैं। फल भी बटते हैं। केले बटते हैं, कभी सेव आ जाते हैं। सेव तो जल्दी मिलते नहीं है तो केले सीजन वाइज हाँ फ्रूट्स जी। रहता है, जैसे सीजन रहता है वैसा फल दिया जाता हाँ है। जी। तो ये मैं आपको दिखा दूं, एक बार आप किचन अगर ध्यान से देखें तो पूरी तरीके से साफ सफाई रखिएगा। एक बार आप दीदी ये खोलेंगी,
ये तहरी है। तहरी आप देखिए किस तरीके से बना हुआ है, ये पूरा देखिए, और पूरा साफ सफाई का ध्यान रखा गया, और लग रहा है कि हाँ, एक अच्छा भोजन जो होता है उसका स्वरूप आपको समक्ष चीजें दिखाई दे रही हैं। मुझे वैसे दृश्य नहीं दिखा जैसा उस वीडियो में दिखाने का प्रयास हो रहा है। आपको समक्ष चीजें दिख रही होंगी, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि किस तरह की क्वालिटी है। आप किचन देखिए, किचन किस तरह से है, किस तरीके से साफ सफाई। ये बच्चों के लिए प्लेट होता है दीदी? ये हाँ सारा? जी, बच्चों के लिए रोज सफाई होती है उसको रो, लेकर? रोज कर देती हूँ, कभी 2 दिन की कर देती हूँ। हाँ, वैसे तो बच्चे भी अपना धो के खा के धो भी देते धो हैं। देते हैं, मगर फिर भी आप दोबारा फिर भी धोते हो। धोना ही पड़ता है। हाँ, धोना पड़ता है, ड्यूटी है तो करना पड़ता है। तो ये देखिए साफ सफाई यहाँ किस तरह की है। और ये पानी किस लिए, खाना बनाने के लिए, पानी मतलब खाना बनाने के लिए होता है। मिनरल वाटर आता हाँ है जी, यहाँ पर। हाँ जी। इस बिस्लेरी की बोतल देखिए, बिस्लेरी की बोतल से खाना बनाया जा रहा है, और वहां बताया जा रहा है कि भाई इस तरह से। पहले भी दीदी ऐसा, मतलब आप कितने साल से बना रही हैं स्कूल में? साल तो मुझे 3-4 साल हो ही गए अच्छा, हैं। अभी मतलब अभी लगी हैं। हाँ। तो ये व्यवस्था ऐसा देखती हैं। आपका भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? हाँ, मेरे तीनों बच्चे पढ़ के निकले हैं, मतलब 2 बच्चे पढ़ के निकले हैं और एक पढ़ रही है तो ये सेकंड व्यवस्था देखती सेकंड हैं क्लास में। खाने पीने की, तो अच्छा लगता है? हाँ, आप खुद अच्छा इसमें लगता है। सहभागी हैं? हम लोग खुद बनाते, खुद भी खाते हैं, बच्चों को खिलाते भी हैं। हाँ? तो जैसे आपके बच्चे भी जाते हैं इसी स्कूल में पढ़ते हैं आपके बच्चे? हाँ, एक पढ़ रही है, 2 निकल गए हैं। दो निकल गए इसी हाँ स्कूल में जी। पढ़े हैं। तो खुद स्वयं अगर माता ही यहाँ पर है तो खाने की गुणवत्ता पे तो हम सवाल नहीं उठा सकते नहीं, हैं। नहीं। तो यहाँ भोजन आप पहले टेस्ट कोई करता है, कोई हेड होता है जो टेस्ट करे कि कैसा हो, पहले चेक कराया जाता है किसी को, उसके बाद होता है सर? चेक तो कराया जाता है बच्चों को। मैं पहले थोड़ा प्लेट में निकाल के थोड़ा चख लेती हूँ, उसके बाद फिर बाँध देती हूँ। आगे चलते हैं, यहाँ हेडमास्टर से भी बात करेंगे जो स्कूल को हेड कर रही हैं। तो जैसा आपने किचन की व्यवस्था को देखा, साफ सुथरा किचन है और साफ सफाई मुझे भरपूर मात्रा में दिख रही है। आप फ्लोर भी देखेंगे तो ये एकदम साफ सुथरा है। यहाँ पेड़ पौधे भी आपको दिखाई देंगे, और हम अंदर घुसते हैं और यहाँ के हेडमास्टर से जानने का प्रयास करेंगे कि मतलब कैसी चीजें हैं, क्या है। हाँ, एक चीज में यहाँ स्पेशली मेंशन है, आप देखिए, रसोई घर ये लिखा हुआ, बगल में मेन्यू है, ये सारी चीजें आपके समक्ष हैं। यहाँ बच्चों ने लिखा हुआ वेलकम टू आवर स्कूल, ये शायद से बच्चों ने बनाया। अभी हेडमास्टर से पूछेंगे तो वो हमें बताएंगी कि क्या चीजें हैं। ये देखिए आपको विद्यालय का जिस दृश्य दिखाई दे रहा होगा। एक चीज मैंने स्पेशल देखी, यहाँ सजेशन बॉक्स भी है। अब ये सजेशन मतलब पेरेंट्स देते हैं, क्या देते हैं, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और कुछ इस तरीके का परिदृश्य है एक उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय का। ये शायद से हेडमास्टर जी की चेयर है, अभी मुझे लग रहा है कि वो क्लासरूम में होंगे। अच्छा, ये मैम, हाँ, आप हेडमास्टर, क्या शुभ नाम है आपका? संगीता बहुखंडी। संगीता जी। हाँ जी। संगीता जी, एक बात बताइए, ये मैंने जो बाहर चीज देखी सजेशन बॉक्स, हाँ जी। ये किसके, पेरेंट्स के लिए है? हाँ, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के साथ, अगर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स है आपस में एक दूसरे से, तो वो हमारे लिए डाल देते हैं ताकि हम उस अच्छा। प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। हाँ। ठीक है ना, बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स है टीचर से है या हाँ। अपने किसी फ्रेंड सर्कल, मतलब फ्रेंड्स में आपस में कुछ छोटा मोटा झगड़ा जो हमसे नहीं कह पाता डायरेक्टली, तो वो उसमें डाल देता है। तो निडर होके मतलब वहां हाँ, कह हाँ, सकते हैं कि हाँ, आपके समक्ष उसमें हाँ। नाम मेंशन करना नहीं, जरूरी नाम है। मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। गुपचुप वक्तव्य है हाँ, कि मतलब गुपचुप अपनी बात हाँ, कह बच्चे दी जाए। गुपचुप तरीके से अपनी तो बात कह लेते ये हैं। तो मैंने बड़ी बढ़िया मतलब चीज देखी हाँ, है। हाँ, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स ये रखते आप हैं। देखिए, एक बार मैं क्लासरूम अगर आपको दिखाऊं तो इसमें स्मार्ट क्लास, ये शायद से स्मार्ट क्लास के लिए है ना ये? हाँ, हाँ, स्मार्ट क्लास के लिए ये है। हाँ, स्मार्ट क्लास के लिए पूरा लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। ये बोर्ड है, ये विजुअलाइजेशन के लिए होता हाँ जी, है, हाँ जैसे जी। थिएटर में आप देखते होंगे हाँ जी। प्रोजेक्टर है ये हाँ एक जी, तरीके से। हाँ जी, एक तरह से हाँ? प्रोजेक्टर है अब जिसमें बताइए, प्राइमरी स्कूल में, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, बट मैंने इस तरीके की चीजें नहीं देखी थी। मैं स्वयं दिल्ली से पढ़ा हूँ, बट हमारे स्कूल में कोई प्रोजेक्टर तो नहीं था। यहाँ पे बताइए 5वीं क्लास के बच्चों तक के पास प्रोजेक्टर है। सर हमने ही पढ़ा था तब नहीं था, लेकिन अब आधुनिक ज़माना है तो हाँ। भई प्राइवेट स्कूल के बच्चे करते हैं, तो हम चाहते हैं कि इन बच्चों के लिए भी हम कुछ करें। हम्म। तो ये होता है कि कभी हम दूसरी क्लास में, तो बच्चों के लिए हम इसमें कुछ उनके सिलेबस से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ या कुछ इस तरह से लगा लेते हैं, ताकि बच्चे उसे अपना कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आंसर दे दिया, एक्सरसाइज दे दिए, तो बच्चे उसमें से देख के अपने आप कर लेते हैं। जैसे हमने टॉपिक पढ़ाया या इसमें ही वीडियो के माध्यम से पढ़ाया, तो हम दूसरी क्लास इज़िली देख लेते हैं। तो हमें दिक्कत नहीं होती है फिर उस चीज़ में और ना। जैसे स्टाफ आप स्वयं कितने साल से शिक्षा दे रही हैं, कितना समय हो गया आपको? मुझे लगभग 30 साल होने वाला है। 30 साल। हाँ जी, होने वाला है। तो करीब करीब आपने सभी सरकारों के कालों को देखा है, हाँ जी, समय को हाँ देखा जी, है। हाँ जी। क्या बदलाव देखते हैं पहले और अब की सरकार में, मतलब किस तरीके का समर्थन शिक्षा को लेकर, किस तरीके का भाव सरकारों में क्या बदलता हुआ दिखा है आपको?
सर सरकार तो देखो बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही है, जैसे डायरेक्ट पहले हम लोगों के माध्यम से बच्चों को यूनिफॉर्म बढ़ती थी, थोड़ा सा फेयरनेस आ गया कि पेरेंट्स के मतलब पेरेंट्स के खाते में अब पैसा जाने लगा है, तो हम लोग मतलब हम लोग सिर्फ एक डेटा फीड करते हैं कंप्यूटर में, और उसके बाद ये बच्चों के पैसा डायरेक्ट उनके खाते डायरेक्ट में, बेनिफिट हाँ ट्रांसफर हो हाँ, जाता है। बच्चों के पेरेंट्स के उसमें आ जाता, पेरेंट्स अपने पसंद की जिस तरह से भी अपना ड्रेस बनाना चाहे, जैसे हम लोग देते थे थोड़ी सी दिक्कतें आती थी, बड़ी है छोटी है, और हम तो एक तरह से पूरा एक बल्क में लेके आ रहे हैं, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए इंडिविजुअल ले सकते हैं, वो जैसे भी ले, अच्छा लें, उसमें पैसे कुछ डाल के ले लें, बुक्स का भी पैसा देती है, मतलब बुक्स तो हमारे हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, सरकार के माध्यम से आती है, लेकिन जैसे कॉपी पेंसिल का पैसा भी सरकार उसमें देती है। हाँ हाँ, सारी चीजें देती है, मतलब जूते इतना जूते हैं, कपड़े स्वेटर से लेकर कॉपी पेंसिल सब सब सरकार के माध्यम से आता है। सिर्फ जो बुक्स हैं वो हम लोग मतलब सरकार के माध्यम से हमारे थ्रू इन्हें दिया जाता है, बाकी सारा पैसा जो ड्रेस बच्चों ने पहनी हुई है, शूज है, और इस बार काफी मोस्टली काफी बच्चों का पैसा आ भी चुका है हमारे यहाँ ना, जैसे जो बच्चे जो भी टीचर्स हम लोग जैसे जल्दी डेटा फीड करते हैं तो पैसा उतनी जल्दी इन बच्चों के खातों में आ जाता है, तो जो न्यू बच्चे शायद उनको छोड़ के जितने भी हमारे पुराने बच्चे हैं, इनके अधिकतर खातों में हाँ अधिकतर पैसा आ अभी चुका है। अभी तो नया नया स्कूल ही जुलाई में ही नहीं, चालू पैसा आ चुका है सर, इनके हाँ, खातों में आ चुका है, अच्छा पेरेंट्स के मतलब खातों में आ चुका सारी है। चीजें हाँ तो अभी भी एडमिशन मतलब चल रहा है। हाँ, हम लोग सितंबर तक लगभग एडमिशन लेते हैं, कुछ बच्चे बाहर से आ रहे हैं, अभी भी बाहर पेरेंट्स आए हुए हैं, तो उनका हम एडमिशन लेते हैं, जो बच्चा आ रहा है तो हम एडमिशन लेते ही है। और मैंने देखा कि बच्चे जैसे हमारे यहाँ थोड़ा सा बच्चों का, जैसे हमने ये स्मार्ट क्लास लगाई है, डिसिप्लिन में भी रहते हैं बच्चे, एक्टिविटीज भी पूरी आती है। अभी हम देखेंगे मैम आ, स्मार्ट क्लास, एक बार हम्म, बच्चों से भी बात कर लेते हैं। कैसा लगता है बेटा, क्या नाम है? आर्यन आर्यन। पूरा नाम बताओ। आर्यन राजपूत कौन से क्लास में हो? 4th। फोर्थ क्लास में हो। अच्छा एक बात बताओ, खाना यहाँ हम लोग ना एक वीडियो देख कर आए हैं, जहाँ ना बच्चों को अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा था, ऐसी हमने वीडियो देखी है। तुमको यहाँ अच्छा खाना मिलता है? हाँ हाँ तो बोलो, तेज से बोलो। हाँ अच्छा अभी खाना मिलने वाला है तो ताकत जुटा रहे हो क्या? हाँ हाँ तो हाँ अच्छा खाना मिलता है? यस, क्या क्या मिलता है? दाल चावल रोटी, सब्जी चावल रोटी, खिचड़ी, हम्म ए, फल, दूध, लड्डू, गज्जक और चने। बाप रे, इतना सारा मेन्यू है। हाँ हाँ ये मतलब आपको प्रतिदिन अलग अलग सारी चीजें मिलती हैं। हाँ, ये लड्डू कब मिलता है और गज्जक कब मिलता है? सर्दी में। सर्दी में। सर्दी में स्पेशली मतलब कि गर्म रहे, ठंड ना लगे, लड्डू गज्जक खाते हैं। हाँ स्कूल आना अच्छा लगता है? यस। हम्म? हाँ, और क्या क्या होता है स्कूल में? पढ़ाई होती है, हम्म खेल होता है, हम्म। और पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन आंसर करवाए चलो जाते हैं। आपका क्या नाम है बेटा? प्रियांशी चौहान। प्रियांशी चौहान। सब फोर्थ क्लास, ये फोर्थ क्लास है। प्रियांशी जैसे हम लोग ना जांच करने आए हैं, जो तुम्हारे दिमाग में हो, जो चीजें हो रही हो, सब मुझे सही सही बताना। एक बात बताओ, खाना अच्छा मिलता है? यस सर। पक्का? यस सर, हाँ बहुत अच्छा लगता है यहाँ का खाना मुझे, बहुत अच्छा लगता है। घर से भी अच्छा। अच्छा, घर से भी अच्छा लगता है। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आंटी खाना बनाती है उनका हाथ का जो टेस्ट है ना, वो मेरी नानी के हाथ का आता है। अच्छा, नानी वाला बिल्कुल खाने का स्वाद हाँ, आता है। तो क्या क्या बेटा खाने में मिलता है आपको? दाल चावल रोटी सब्जी और दाल रोटी मिलती है, और हमें फल फल फ्रूट और वो दूध, और ठंडी में हमें दूध भी मिलता है, लड्डू भी मिलती है, गज्जक भी और चने भी। बाप रे, ये जैसे बता रहा है सारी चीजें। तो फल में क्या क्या चीजें मिलती हैं बेटा? केले भी मिलते हैं, और कभी कभार मैम बीच बीच में सेब भी बंटवा देती है। सीजन वाइज, मतलब जैसे सेब का सीजन है तो सेब आएगा, केले का सीजन है तो केला आएगा, यस। नाशपाती वाशपाती भी आती है? नहीं सर, एक दो बार बटा है, वरना फिर कभी नहीं बटता, ज्यादातर केले और वो सेब सेब मतलब न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है कि केला सेब दिया जाएगा, ताकतवर बने रहोगे। हैं? सर। और क्या क्या चीजें मिलती है बेटा? और बस इतना ही कुछ, और यहाँ पे पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पानी की व्यवस्था मैं Yes, देख रहा हूँ, sir. फिल्टर वाला पानी यहाँ आया हुआ, बिस्लरी वाला पानी मिलता है सबको? यस सर, मुझे तो इतना नहीं पता बिस्लरी वाला मिलता है, पर यहाँ पे पानी बहुत अच्छा मिलता है। पानी बहुत अच्छा मिलता यस है। सर, ऐसे तुमको क्यों लगता है कि यहीं पानी अच्छा मिलता है? क्योंकि सर यहाँ का और घर का पानी एकदम सेम होता है। हाँ, और टॉयलेट साफ रहते हैं? यस सर। हाँ, यस सर। मजा आता है पढ़ने में? यस सर, पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा जैसे हम देख रहे हैं ये स्मार्ट क्लासेस लगी हुई है, तो इसमें क्या क्या चीजें तुमको दिखाई जाती है? इसमें कभी कभार हमें वो इसमें कभी कभार हमें पढ़ाई की जाती है, जैसे हमें कोई आंसर, क्वेश्चन आंसर के लिए हमें इसमें दिखाया जाता है, और कभी कभार मैम कार्टून भी दिखाती हैं बच्चों के लिए सैटरडे को, और इसमें मैम हर चीज करवाती हैं। सैटरडे को कार्टून मतलब मन लगा रहता है? हाँ? हाँ रोज मन करता है स्कूल आने का? हाँ, बहुत मन करता है। हाँ,
क्यों मन करता है रोज? क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और हर चीज की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं हाँ, नहीं। लड़ाई झगड़ा होता है आपस में? हाँ, कभी कभी हो जाता है, छोटा मोटा वो तो हम अपने में ही कर लेते हैं। अपने में सॉल्व कर लेते हैं। यस सर, अगर बढ़ती है तो फिर मैम से कहनी पड़ती है। हाँ, और मैम का व्यवहार कैसा होता है बच्चों का? मैम का तो बहुत अच्छा है, सबसे ज्यादा मुझे योगिता मैम का अच्छा लगता है। योगिता मैम का अच्छा लगता यस है। सर। आई हैं योगिता मैम? यस सर। हम्म? यस सर। अच्छा, पीरियड वाइज सब आते हैं। यस सर। मैडम आती हैं तुमको, हेड टीचर भी पढ़ाती हैं, योगिता मैम भी यस पढ़ाती हैं। मैम। क्लास टीचर कौन है? हमारी क्लास टीचर योगिता मैम है। योगिता मैम है। तब अपनी मैम की तो तारीफ करोगी करोगी। हाँ, तो बढ़िया लगता है बेटा। तुम बेटा क्या नाम है तुम्हारा? गरिमा कुमारी साहू। गरिमा। गरिमा कैसा लगता है यहाँ का खाना? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि पानी वाली तुमको दाल दी हो, उसमें दाल ना हो, सिर्फ पानी पानी वैसा? नहीं, दाल हमेशा मिलती है हमें। दाल उसमें सबसे ज्यादा पानी तो कम मिलता है, ज्यादा वो गाढ़ी गाढ़ी होती है हमेशा। गाड़ी गाड़ी होती है। यस सर। तो तुमको कौन सी पसंद है, गाड़ी वाली की पानी वाली? गाढ़ी वाली, क्योंकि मेरी नानी वही वाली बनाती है ना, इसलिए। हाँ। पानी वाली यहाँ नहीं मिलती। नहीं पानी मिलती। बहुत हल्का ही मिलता है। अच्छी दाल, सब कुछ एकदम अच्छे से बनता है। हाँ, अच्छा ही मिलता है यहाँ पे, सारा खाना अच्छा मिलता है। सारा खाना अच्छा मिलता है। कभी कोई दिक्कत नहीं। नहीं हुई? और बच्चे क्या नाम है बेटा आपका? पलक। प्रीत जी, थोड़ा सा। हाँ, पलक। पलक तुम बताओ, सच्ची सच्ची बोलना है, कोई प्रेशर तो नहीं है ना? हाँ? हाँ सर। खाना अच्छा मिलता है? हाँ। मैडम अच्छा व्यवहार करती हैं? यस सर। हाँ, स्कूल में मजा आता है? तेज तेज बोलो। या क्या क्या मिलता है खाने में? दाल चावल, दाल रोटी, हम्म, सब्जी रोटी और तहरी। तहरी मिलती है। हाँ। तो बताओ, ये तुम बतला रही हो पढ़ाई में लगी हुई है, ज्यादा मन रहता है? हाँ, हाँ। हम लोग आए हो, हमसे भी बात कर लो, किताबों से ही सारी बात करोगे। क्या नाम है तुम्हारा? भावना। भावना। भावना, कैसा रहता है यहाँ पे? अच्छा। तेज बोलो। अच्छा। अच्छा रहता है। हाँ। खाने वाने में क्या मिलता है? दाल चावल, सब्जी चावल, रोटी और गज्जक, चने, दूध, फल फ्रूट, बस। सब हाँ। सारा इंतजाम रहता है। तुमको भी घर से अच्छा खाना लगता है क्या? हाँ। हाँ, हाँ। तो आप देख सकते हैं, मैं जो रॉ चीजें हैं मैं आपको वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बच्चे कभी जो तस्वीरें जो दिखाने का प्रयास होता है ना, तस्वीरें कई बार बनावटी भी होती हैं। आप जिस तरीके से चीजों को बनाना चाहें आप दिखा सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं इस फील्ड से है तो हमें पता है कैसे तस्वीरों को बनावटी तरह से दिखाया जाता है। मगर जो बच्चे होते हैं ना, वो झूठ नहीं बोलते, क्योंकि उसमें से उस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको बच्चों का कोई फीडबैक नहीं दिखाई दिया गया कि बच्चे क्या कह रहे हैं, खाने को लेकर क्या चीजें हैं, क्या कहा गया है। मगर हम सीधा आपकी बच्चों से ही बात करा रहे हैं, बच्चों से ही बात कर रहे हैं और यही बता रहे हैं कि यहाँ खाना घर से भी अच्छा मिलता है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अंशिका। अंशिका। कैसा लगता है अंशिका स्कूल में? अच्छा लगता है। तुम बताओ, सच्ची सच्ची बताना, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, खाना अच्छा मिलता है? हाँ। हाँ, हाँ। क्या बढ़िया लगता है तुम्हें यहाँ सारे मेन्यू में? सबसे बढ़िया खाना क्या लगता है? दाल चावल। दाल चावल अच्छा लगता है। जैसे हमने इतने सारे मेन्यू हमको सबने बता दिया, तुम्हारे मेन्यू में से सबसे फेवरेट खाना कौन सा है जिसका इंतजार रहता है? दाल चावल। सबका दाल चावल ही है क्या? देखिए, जो होता है ना कि बचपन में किस तरीके से चीजें, हम आज 5 स्टार्स में जाते हैं, 3 स्टार्स में जाते हैं, तो किस तरीके से हम मेन्यू को देखते हैं, बट बच्चों का मन कितना कोमल होता है, किस कोमलता से वो अपने भोजन को देखते हैं। अधिकतर बच्चों का जो प्रिय भोजन यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो दाल चावल ही है। और दाल चावल को लेकर ही उस वीडियो में सवाल खड़ा किया गया है कि ना पौष्टिक दाल मिल रही है, ना अच्छे चावल मिल रहे हैं। उस वीडियो में ये दिखाने का प्रयास हो रहा है। चीजें आपके समक्ष हैं, जिस तरीके से यहाँ बच्चे हैं और बच्चों का यहाँ फेवरेट फूड ही दाल चावल है। तुम्हारे क्या नाम है? अस्का खान। अस्का खान। आस्का खान। तुमको कैसा लगता है स्कूल का खाना? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे तुम्हारा भी फेवरेट दाल चावल ही है, यस सर। एक बार तुम भी बता दो क्या क्या चीजें मिलती हैं स्कूल में? दाल चावल और तहरी और खिचड़ी और रोटी सब्जी, रोटी दाल, और सर्दियों में हमें दूध, केला, सेब और गज्जक, लड्डू और और क्या होता है? याद करो याद करो। चना। चना मिलता है। चना मतलब कैसा चना? चना भुना हुआ चना है भुना हुआ चना सर, मिलता जो है। दुकान। मतलब जो मैं बेसिकली देख रहा हूँ कि खाने में प्रोटीन की भरपूर मात्रा है, चाहे आप दूध की बात कीजिए, क्योंकि जब बच्चा बढ़ रहा होता है तो उसे सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होती है वो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और प्रोटीन यहाँ भरपूर मात्रा में बच्चों को दिया जा रहा है। जो भी आप भोजन का तय मात्र देखेंगे और जो मेन्यू है भोजन का,
उसमें आपको सोयाबीन जरूर दिखाई देगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दूध को देना, केले को देना, क्योंकि जब बच्चा बढ़ रहा होता है तो उसको प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है और ये जितने भी भोजन है वो प्रोटीन से युक्त दिखाई देता है। ताकि दाल चावल की बात हो, दाल में कितनी बड़ी मात्रा में प्रोटीन, किसकी दाल मिलती है बेटा, तुम लोगों को अगर पता हो तो? चने की, चने की दाल मिलती है। अरहर की भी दाल मिलती है? यस सर, कभी कभी मिल जाती है। अच्छा, मतलब बदलता रहता है दाल का। हाँ अरहर की, चने की, सभी। यस सर। तुम लोग समझते हो चना कौन सा होता है, अरहर कौन सा होता है? यस सर। बाप रे, हाँ? अरे मैं सर हूँ बेटा। कभी कभी लौकी के साथ दाल चावल भी मिलते हैं, हाँ, बहुत टेस्टी लगता है वो वाले। लौकी पसंद आती है? यस सर, बहुत। हाँ? यस सर, दाल चावल में आंटी लौकी डालती हैं, हाँ। लौकी उबाल के डाल देती है तो और टेस्टी मजा आता है। हम तो देखते हैं बच्चे लौकी देख के नाक चिढ़ाते हैं, उनको अच्छा नहीं नहीं, हम लगता। सबको तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, यस लौकी सर। अच्छा लगता है खाने में। ये थाली लगना शुरू हो चुकी है, बच्चे बैठ रहे हैं, तो लंच ब्रेक होने वाला है सबका। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ लंच भी आएगा और हम सीधा लंच से ही फीडबैक लेंगे कि बच्चों को क्या चीजें मिल रही हैं। भोजन दिया जाना भी शुरू हो चुका है, मगर उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि लाइन लगने से पहले सारे बच्चे अपना हाथ धो रहे हैं। यहाँ से बंटना शुरू हो चुका है। आज तहरी है मेन्यू में। रोज बताओ बच्चों के लिए नए नए मेन्यू होते हैं। मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा प्रीत जी से, प्रीत जी एक बार दोबारा से मेन्यू दिखाइए। ये आपके समक्ष है, रसोई घर सामने है, यहाँ बच्चे हैं और मिड डे मील शुरू हो चुका है। तो आज दाल चावल तो नहीं है, मेरे नसीब में नहीं था कि मैं दाल चावल दिखा सकूं, मगर आज तहरी है तो मैं आपको तहरी दिखाऊं। तो एक बार प्रीत जी यहाँ फोकस करिएगा। मैं तहरी आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ शिमला मिर्च दिखाई देगी, आपको आलू दिखाई देगा, आपको यहाँ लौकी दिखाई देगी, और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सोयाबीन, प्रोटीन का सबसे अच्छा जो सोर्स है वो तक है। लौकी अच्छा लगता है बेटा? यस। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? नीतिका। नीति? नीतिका। नितिका। नितिका, खाना अच्छा लगता है? हाँ हाँ, हाँ। घर से ज्यादा अच्छा होता है, घर पे ज्यादा अच्छा होता है? घर दोनों जगह अच्छा होता है। दोनों जगह अच्छा होता है। यहाँ क्या क्या मिलता है? सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलता है। तो ये लौकी है, लौकी तो बच्चे खाते नहीं है, तुम खा लोगी लौकी? हाँ हाँ? हाँ तुमको अच्छा लगता है? हाँ। कौन सी क्लास में हो? सेकंड। सेकंड क्लास में। तुम कौन सी क्लास में बेटा? सेकंड। सेकंड में। ये मतलब दूसरी क्लास का अभी रिसेस चालू हुआ है। तुमको अच्छा लगता है खाना? हाँ हाँ? हाँ। कहाँ का ज्यादा अच्छा, घर का यहाँ का? दोनों का। दोनों का अच्छा है। अच्छा खाना मिलता है। हाँ। देखिए, ये बंटना शुरू हो चुका है। जो हम गाँवों में दृश्य देखते हैं कि जब कोई फंक्शन होता है तो ऐसे पत्तल की व्यवस्था होती है और बैठाकर लोगों को खाना खिलाया जाता है, और वैसे ही यहाँ पर बच्चों को बैठाकर खाना सर्व करें। अभी जो दीदी से हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, यही खाने को सर्व कर रही हैं। हम मैम से भी बात करेंगे, हेडमास्टर हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमसे इनसे बात करी थी, अभी जानने का प्रयास करेंगे। मैम, अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो तहरी दी जा रही है, इससे पहले आप चेक भी करती हैं कि मतलब क्या है, कैसा है, क्या सही बना नहीं बना, कोई होता है चेक करने वाला? हाँ, स्टाफ में सभी चेक करते हैं इससे थोड़ा-थोड़ा ना। पहले हाँ। खाने मतलब बच्चों को बाँटने से पहले स्टाफ चेक करता है, जो भी अवेलेबल है उस समय वो टेस्ट करता है पहले, उसके हाँ। बाद बच्चों को सर्व किया जाता है। हाँ। उससे पहले नहीं सर्व करते, पहले हम लोग ही टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही बच्चों को दिया जाता है खाना। अच्छा, हम बच्चों से बात कर रहे थे, सबका फेवरेट फूड यहाँ दाल चावल है। दाल चावल में ऐसा दाल तो बहुत फेवरेट है इनकी, दाल तो पूछो मत। जब दाल होती है तो शायद खाना हमें दोबारा भी बनाना पड़ जाता है कई बार। हाँ, और सब्जी चावल भी खाते हैं, लेकिन दाल इनकी बहुत फेवरेट है। हाँ, जिससे हम बात करें सब कह रहे हैं दाल चावल बहुत हाँ, फेवरेट है। दाल चावल बहुत फेवरेट है। और कई बार इन्होंने मतलब अपनी फरमाइश भी रखी है मेरे सामने कि हमें राजमा खानी है या छोले खाने हैं, तो हम लोग वो भी बनवा देते हैं कभी-कभी। अच्छा, मतलब अपने मन का भी मेन्यू हाँ, बन जाता है। हाँ, अगर इनका मन करता है तो ये मुझसे मतलब बच्चे अपनी बात शेयर कर लेते हैं और कहते हैं कि हमें मतलब मैम मतलब जो हम दाल लाते हैं मोस्टली हम लोग पत्ती दाल लाते हैं, जैसे अरहर हो गया, मिक्स हो गया, मसूर हो गया, मूंग दाल हो गया, लेकिन कई बार अपने बच्चे फरमाइश करते हैं नहीं हमें राजमा खानी है, छोले खाने हैं, तो हम लोग वो भी बनवा देते हैं। तो जो भी लास्ट ईयर बच्चे गए थे तो उन्होंने कहा नहीं मैम हमें राजमा चावल खाने हैं, तो बच्चों ने भर पेट खाया और बहुत अच्छे से खाया। तो मैं स्पेशली फिर लेके आती हूँ इनके लिए राजमा। वैसे हम लोग बनाते नहीं है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है, बहुत लगता है, फिर उसे भिगोना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है भिगोने का। लेकिन हाँ, अगर बच्चे डिमांड करते हैं तो मैं बनवा देती हूँ कि मतलब चलो हाँ बच्चों के लिए उनका मन का है तो ये भी मन सही। का है तो ये भी हाँ। सही।
कई बार ऐसा भी होता है जैसे मीठे के लिए कोई चीज मीठा भी बनाया जाता है स्कूल में। मीठा हम लोग जैसे जब स्कूल ओपन होता है मोस्टली तब करवाते हैं, या कोई फेस्टिवल है या बच्चों का कभी मन कर जाता है तो वो भी हम बनवा देते हैं, ऐसे दिक्कत नहीं करते कि हाँ चलो बच्चों का मन है तो खीर बनवा लो या कुछ वैसे बच्चों की फरमाइश है तो हम करवा जैसे देते हैं। अभी अभी 15 अगस्त भी आ रहा है हाँ, तो हाँ, उसको हाँ। लेकर क्या इंतजाम रहता है स्कूल में? रहता है बच्चों की पसंद की चीजें, अगर बच्चे लड्डू कहते हैं तो हम लड्डू बंटवा देते हैं, मतलब हाँ। बच्चों से ही पूछ के हम सारी करवाते हैं। चीजें, हाँ, हाँ। बच्चों को क्या खाने में पसंद है, अगर बच्चे कहते हैं नहीं हमें बिस्किट खाना है तो हम बिस्किट बनाते हैं, अगर खीर कहेंगे तो हम खीर, मतलब उनसे पूछ लिया जाता है कि आपको क्या पसंद है, क्या खाना चाहोगे, तो मतलब एक दिन तो बच्चों का भी बनता है कि हाँ। अच्छा, हम सही से बताइएगा, कभी बजट को लेकर किसी चीज को लेकर समस्याएं आती हैं कि जैसे खाने के बजट को लेकर दिक्कत आई हो? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि बजट कम पड़ जाता है, ठीक है, अपना हम मेन्यू के हिसाब से अरेंज कर पाते हैं और हम लोगों को लगता है कि इसमें मतलब बजट की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, बल्कि हम अच्छा भी कर पाते हैं इसमें कि सर इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम अपने से भी कर सकते हैं इन बच्चों के लिए ना, कि हम लोग सोचते हैं कि चलो हमारे बच्चे का बर्थडे है तो चलो इन बच्चों के लिए कुछ कर दिया जाए, तो हम लोग करते हैं। स्टाफ में भी सारे मतलब जो मेरा स्टाफ है वो काफी करता है कि जैसे आज मेरी बेटी का बर्थडे है तो बच्चों को चॉकलेट्स बंटवा दो या कुछ कर दो, तो हम लोग करते हैं, ऐसा जैसे नहीं। कि मैंने जब बात करा जो आपके यहाँ खाना बनाते हैं, इनकी स्वयं पुत्री यहाँ हाँ, पढ़ती हाँ, हैं? हाँ, हाँ, पहले रूल यही था कि मतलब वही रसोइया होनी चाहिए जिसका बच्चा यहाँ पढ़ता है। हाँ। तो इनकी बेटी पढ़ती है, इनके सारे बच्चे यहीं से पढ़ के गए हैं। अभी एक इनका बेटा गया लास्ट ईयर तो वो 5th पास आउट हुआ है। तो हाँ, इनकी एक बेटी अभी फर्स्ट में लास्ट ईयर फर्स्ट में एडमिशन हुआ था, अभी सेकंड में आ गई है। तो बच्चों को पसंद आता है, इनका खाना बनाना भी अच्छा लगता है और थोड़ा-सा अगर ये लापरवाही करती है तो बच्चे इज़िली इनसे बोल देते हैं। हमने बच्चों को क्या रखा है, जो अगर तुम्हें लगता है कि कोई कमी है तो आप डायरेक्ट, अगर मैं नहीं सुन पा रही या मैं कहीं बिज़ी हूँ तो आप आंटी से कह दो कि आंटी ये चीज़ नहीं है या ये चीज़ इसमें कमी है, तो बच्चे निश्चित होके बोल देते हैं कि हाँ मैम ने कह रखा है, तो बोल देते हैं आंटी आपने इसमें नमक कम डाला है या इसमें कुछ करा है, तो मतलब ऐसे बाउंडेशन नहीं है कि आप मत करो, तो आंटी को बोल देते हैं आंटी आपने कर नाम क्या बताया था? मेरा अपना हाँ, नाम हाँ। मेरा नाम संगीता संगीता भोगंडी। जी, संगीता जी, जैसे आप बता रही हैं नियम है ऐसा कि जो खाना बनाने वाला व्यक्ति होगा उसका मतलब बच्चा होना चाहिए हाँ, स्कूल पहले का? ऐसे रूल था लेकिन मानदेय थोड़ा कम लगता है तो नहीं मिल पाता, तो फिर डिपार्टमेंट ने कहा कि आप अपनी तरफ से मतलब रख सकते हैं, लेकिन हमें मिल गया कि भाई उनका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तो हमने रख लिया, क्योंकि अगर उनका बच्चा पढ़ रहा है तो वो भी चाहेंगे ना कि उनका बच्चा अच्छा अच्छा खाना खाना मिले। खाए, तो मतलब एक मानसिकता ये रहती है कि हाँ भाई मेरा बच्चा भी इस खाने को खाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो आदमी इंसान मतलब खाना अच्छा ही अच्छा, बनाएगा। हम जो चीजें देख रहे हैं जो खाने का मानक तय है, हम देख रहे हैं अधिकतर चीजें वो रखी गई हैं जिनसे प्रोटीन और न्यूट्रिशन बच्चों को ज्यादा मिल सके। हाँ सोयाबीन, सर, हर मेन्यू में सोयाबीन बच्चों के जरूर है। पोषण से रिलेटेड ही है, तो हाँ। फिर बच्चों को ध्यान में रखकर ये मेन्यू तैयार किया गया है। हम्म, तो प्रोटीन से रिलेटेड, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटीन इन बच्चों को ज्यादातर बच्चे खा लेते हैं, जैसे चाउमीन वगैरह ये चीजें तो अपने घर पे भी खा लेते हैं। हम्म, मोस्टली ये चीज खाना बच्चे घर पे भी नहीं खाना पसंद करते, कम से हम्म, कम हमारे डर हम्म, से या जो भी रूल्स है हम्म। उसी बहाने से खा लेते, तो कुछ तो इनके मगर शरीर में अच्छा खाना। दीदी कुछ तो मिला रही हैं, जो आपके खाने वाली जो दीदी हैं वो कुछ तो मिला रही हैं कि बच्चे लौकी तक खा रहे हैं और लौकी उनको पसंद है। सर अभी हम लौकी तो सर लास्ट ईयर यहाँ पे ये एमएमजी से एक डॉक्टर्स आए थे, तो उन्होंने हमें भी कहा था, जैसे हम कहते हैं ना कि लौकी इतनी आ जाती है, हाँ। तो कहते हैं अगर बच्चे नहीं खा रहे ना तो उसको कद्दूकस करके और रोटी में आटे में मिक्स करके खाओ, लेकिन बच्चों को खिलाओ। तो फिर हमने अपने मेरा बेटा भी नहीं खाता है तो मैंने ऐसे ही करना शुरू कर दिया कि मैं कद्दूकस कर देती हूँ और बच्चों को भी नहीं पता चलता, तो हम इन बच्चों के साथ भी ऐसे ही करते हैं। नहीं, कई बच्चों को तो बहुत पसंद है। हाँ अभी हाँ, जब हम 4th क्लास में बात करते हैं वो देखिए वो बैठ गई है, उसको बहुत पसंद है नहीं नहीं, लौकी कई वोकी। बच्चों को हाँ, पसंद है, शुरू शुरू में जैसे मैंने हाँ, डाला तो बच्चे गाजर बाहर निकाल देते थे इसमें से। हाँ, शुरू शुरू में ना बच्चों को जैसे मैनेज करना मुश्किल हो हाँ जाता है। मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो हमने हाँ, फिर कहा मतलब इनसे रसोइया से कहा कि आप हाँ, बहुत पतला पतला करो कि बच्चों को पता ही नहीं चला इसमें क्या डला हुआ है, हाँ, कि हाँ, मतलब इन्हें खाने में टेस्ट, बस सिर्फ टेस्ट हाँ, लगे कि हाँ कुछ डला है, लेकिन ये हाँ, नहीं पता चले न्यूट्रिशन कि मिल हाँ, जाए। ये ना पता चले इसमें लौकी है। तो हम्म, हम लोग लौकी भी डाल देते हैं बच्चों को, बच्चों को पता भी नहीं चलता इसमें हम्म, लौकी है। मोस्टली मैं जैसे चना दाल बनाती हूँ हम्म, तो उसमें भी लौकी डलवा हम्म। देती हूँ, ताकि बच्चों के उसमें कुछ हेल्दी फूड या मतलब अच्छा खाएं तो ये लोग। किस क्लास तक है मैम? 5th क्लास तक है? हाँ, ये 5th क्लास तक का 5th स्कूल है। क्लास कितने बच्चे हैं? हमारे यहाँ 179 बच्चे हैं इस समय फिलहाल। 179। हाँ जी, हाँ जी। मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। नहीं सर, कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अब तो आदत हो गई, इतने हाँ, साल का जॉब एक्सपीरियंस हो गया है, तो हाँ, बच्चों को उसके हिसाब मैनेज से कर कर लेते लेते हैं। हाँ हैं। जी। तो सरकार मतलब पूर्ण तरीके से सपोर्ट हाँ, रहता है। हाँ, सरकार का पूरा सपोर्ट रहता है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है हमें। आपने वो वीडियो देखी जो मतलब वायरल हो रही थी, आपके समक्ष आई वो वीडियो? सर मैंने सुना ही सुना है, मतलब देखा नहीं है अभी देखा तक, नहीं। देखा नहीं है उस नहीं, वीडियो हमें को। भी यहाँ चीजें नहीं दिखाई दे रही, हाँ। क्योंकि हमने सीधा बच्चों से ही जानने का प्रयास किया है। देखिए, टीचर्स जो अपनी चीजों को बता सकते हैं, बट बच्चे और इतने छोटे छोटे बच्चे तो बनावटी बातें कर नहीं सकते। वो आपके समक्ष है। अभी हमारी फेवरेट वाली बच्ची कहाँ गई? वो खड़ी है,
उससे दोबारा उसका खाना स्टार्ट हो गया है, तो उसी से जानेंगे। अब कैसा लग रहा है बेटा, खाया कि नहीं? अभी नहीं खाया। खाया नहीं, टेस्ट करो। अब तुम्हारी लौकी है, हाँ सीधा, गाजर भी है। गाजर अलग नहीं कर देते? नहीं, हम खा लेते हैं। खा लेते हो, तुम पूरा ध्यान दे रहे हो, बॉडी बिल्डिंग करनी है तुमको, हाँ? बहुत टेस्टी बना है। बहुत टेस्टी बना है। ठीक है, अभी भी दीदी अपनी ड्यूटी पे लगी हुई हैं, सबको धीरे धीरे करके बांटा जा रहा है। तो टेस्टी बना है बेटा? यस सर। हाँ, कैसा बना? अच्छा। अच्छा, हाँ, ज्यादा अच्छा है कम अच्छा है? ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है। मेरे को देख के तो नहीं बोल रही नहीं। कि मैं आया हूँ ऐसे बोल देते हैं। अच्छा लगता है यहाँ का खाना? हाँ। बढ़िया लगता है? हाँ। बढ़िया लगता है यहाँ का खाना सबको? हाँ, एक बार प्रीत जी तेज से, खाना खा लिया? स्कूल अच्छा लगता है? यस सर। देखिए प्राइमरी स्कूल है, खाने के बाद इनके अंदर ज्यादा जोश आ गया है, धीरे धीरे जोश बढ़ता जा रहा है। तो अभी हमने आपको दिखाया कि फूड को लेकर क्या चीजें हैं, किस तरीके से खाना दिया जाता है। हम और भी चीजें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी स्मार्ट क्लासेस जो चलती हैं, मैं गया था, बट अभी थोड़ी देर में स्मार्ट क्लासेस शुरू होंगी, तो वो भी दिखाएंगे। और अभी छुट्टी के बाद हमारा प्रयास ये है कि हम अभिभावकों से भी बात करें और उनसे भी जानने का प्रयास करें कि वो कैसे देख रहे हैं, क्या जो व्यवस्थाओं की बात हो रही है, क्या उनके बच्चों को वो चीजें मिल पा रही हैं, या बनी बनावटी बातें हैं, या हमको यहाँ दिखाने का प्रयास हो रहा है। अभिभावकों से भी बात करते हैं। जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ लगातार बच्चों की, मिड डे मील की जो तस्वीरें बताई जा रही हैं, कुछ वैसा दृश्य मुझे यहाँ दिखा नहीं। क्योंकि मैं अगर हाइजीन की भी बात करूँ तो जो मैम जो खाना दे रही हैं, जो परोस रही हैं खाने को, उनका आप देखेंगे सर ढका हुआ है, एप्रन को उन्होंने पहना हुआ है, किस तरीके से हाथों में आप देखिए, हाथों में उनके ग्लव्स है। तो हाइजीन का किस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है वो आपके समक्ष है। चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी कि हाइजीन तक का पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है और बच्चे आराम से मिड डे मील एंजॉय करते हुए आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। अब क्या बताया, हमारे नसीब में दाल चावल दिखाना नहीं था। जो दृश्य उस तस्वीर में आपको दिखी है वायरल वीडियो में, मैं जो हमने आपको जो हम दिखा रहे हैं तस्वीर इस समय तहरी की, आप देखिए सोयाबीन कितने बड़ी मात्रा में है, वो अलग अलग करके खा रहा है सोयाबीन को। तो दिख रहा होगा कि न्यूट्रिशन और हाइजीन दोनों चीज़ों का ख्याल किस तरीके से मिड डे मील में रखा जाता है। और बच्चे खाने को लेकर, जिन जिन बच्चों से मैंने बात की है, सभी बच्चे खाने को लेकर पूरी तरीके से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। हर क्लास में आपको स्मार्ट बोर्ड ज़रूर दिखाई देगा विद प्रोजेक्टर के साथ। ये देखिए यहाँ भी आपको प्रोजेक्टर दिख रहा होगा, मैम बच्चों को पढ़ा रही हैं। और हम आगे वाली क्लास में चलेंगे जहाँ पर इस समय स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। यहाँ जब आप घुसते हैं तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये देखिए यहाँ आपको स्मार्ट बोर्ड दिखाई देता है, प्रोजेक्टर दिखाई देता है, और ये कार्टून आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ व्यवहारिक जीवन के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे स्वच्छता रखी जाए, जूतों को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। ये चीज़ें शायद से बताई जा रही है कि बच्चे स्कूल से घर जाते हैं तो अपना जूता उता फेंक देते हैं। हाँ, तो ये देखिए ये कीबोर्ड है जिससे ये सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती है, मैनेज की जाती है, क्या यहाँ लगना है वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और यहाँ बच्चों का स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। बच्चों से जानेंगे कैसा लगता है ये नई तरीके का क्लासरूम देखकर। क्या नाम है बेटा? अर्श। इतना मुस्कुरा रहे हो, ये ऐसी पढ़ाई जब तुम देखते हो कार्टून के माध्यम से तुम्हें चीज़ें सिखाई जाती हैं, कैसा लगता है? अच्छा। अच्छा। क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं? बहुत सारे। बहुत सारे। क्या बहुत सारे में क्या? हनुमान जी वाली। हाँ, हनुमान जी वाली। कौन सी वाली, तेज से बोलो। हनुमान जी वाली। यहाँ मैम है, मैम से जानेंगे। क्या शुभ नाम है मैम आपका? जानवी। जानवी जी। जानवी जी, आप ये स्मार्ट क्लास चल रही है, हम पहली बार देख रहे हैं कि किसी प्राइमरी स्कूल में इस तरीके से प्रोजेक्टर, क्योंकि कॉलेजेस में होते हैं, बल्कि हम 11वीं-12वीं की क्लासेस में भी हम नहीं देखते कि प्रोजेक्टर लगाओ इस तरीके से। तो क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसके लिए लगाया गया है बच्चों को? स्टोरी के थ्रू गुड हैबिट सिखाई जाती है। इसमें ज़्यादातर हम मोरल स्टोरीज ही दिखाते हैं हाँ। बच्चों को, ताकि अच्छी चीज़ें सीख सकें देख के। तो ये मतलब और मॉरल स्टोरीज दिखाई जाती हैं कि कैसे घर में रहा जाए, कैसे जिया जाए।
और स्वतंत्रता दिवस है कल, तो उसी के लिए हम ये दिखा रहे हैं। कल हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसकी स्टोरी चल रही है। अच्छा, तैयारी चल रही है उसकी, तो कल फंक्शन की पूरी तैयारी है, वो सिखाया जा रहा है। उसके बारे में बच्चों को स्टोरी दिखा रहे हैं, ताकि स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या हुआ था बच्चों को पता लगे, हमारा देश आज़ाद हुआ था। मतलब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां भी इसके माध्यम से बच्चों तक दिखाई जा रही हैं और पहुंच रही हैं, बच्चे उसको समझ पा रहे हैं। तो ये देखिए एक माध्यम बन रहा है जो जब हम स्कूल में थे तो इस तरीके की चीज़ें नहीं रहा करती थी। हमारी जितनी पढ़ाई थी इस किताब, इस कॉपी और इस किताब तक ही सीमित थी। बट आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है, सरकार का जो ध्यान बच्चों को लेकर है, प्राइमरी स्कूल में प्रोजेक्टर का होना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट स्कूल से मैं स्वयं पढ़ा हुआ हूँ और मैंने पहली बार प्रोजेक्टर अपने स्कूल में देखा। स्कूल में नहीं देख पाया था, मैंने पहली बार जो प्रोजेक्टर देखा था अपने कॉलेज में देखा था। और आज ये प्राइमरी स्कूल तक प्रोजेक्टर का पहुंच जाना, स्मार्ट क्लास का पहुंच जाना, और जैसे मैम ने बताया कि कल 15 अगस्त है, उससे पहले हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके बारे में बच्चों को बताना, तो आप समझते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है, वो शुरुआती शिक्षा होती है, यही बच्चों के बनने का समय होता है। और इस समय को लेकर सरकार का इस तरीके से ध्यान केंद्रित करना बच्चों के ऊपर मेरे हिसाब से सराहनीय है। और प्रीत जी बाहर आएंगे तो अभी अभिभावक भी आ चुके हैं बच्चों को लेने के लिए, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे हमें बनावटी बातें बताएं, टीचर अलग चीज़ें बोले, मगर अभिभावक क्या कह रहे हैं। दादा आए हैं बच्चे लेना अपने? हाँ जी, हाँ जी, बच्चे लेने आए हैं। हाँ, कौन कौन पढ़ता है आपका? एक लड़की एक लड़का पढ़ता मेरा। क्या आपका नाम क्या है? सोफियान खान। सुफियान खान। और बच्चों का क्या नाम है? अस्का और इब्राहिम खान। इब्राहिम। 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, हाँ आपका जी। यहाँ पढ़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो बात है दादा, यहाँ हम जानने आए हैं कि मतलब खाना वाना सुविधाएं स्कूल में आपके बच्चे को सही से मिलती है कि नहीं मिलती? बिल्कुल बिल्कुल, खाना बिल्कुल बढ़िया मिलता है, क्योंकि हमारे बच्चे कभी नाश्ता वास्ता करके नहीं आते हैं, वो यहीं आके खा लेते हैं। यहीं आके खा हाँ, यहीं खाते हैं, फिर बाद में दोपहर में बाद जाते हैं जब खाते हैं। तो आप निश्चिंत रहते हैं कि यहाँ आ रहे हैं तो बढ़िया हाँ हाँ, निश्चिंत रहते हैं, बिल्कुल बढ़िया खाना मिलता है, कोई दिक्कत नहीं खाने में। सरकार का कैसा सहयोग रहता है? ठीक है, सरकार का सही। सरकार का सहयोग सही रहता है। हाँ कॉपी किताब के लिए? हाँ, सब मिलता है, पैसे मिलते हैं। हाँ, हाँ, साल में पैसे मिलते हैं। हाँ ड्रेस के? हाँ, ड्रेस के, जूता के, किताब, कॉपी के, किताब तो यहीं से मिलता है। सरकार का कोई आपको लगता है, मतलब इतने सालों से आप देख रहे हैं, कुछ बदलाव दिखा है उत्तर प्रदेश में आपको? बताए तो लाइट और उसमें दिख रहा है, सड़क पे सड़क और सड़क लाइट। हाँ। मतलब क्या बदलता हुआ देखा सड़क और पहले लाइट बहुत कम रहता नहीं था, सोने के टाइम मच्छरे मारने पड़ते थे, लेकिन अब आराम से सो जाओ, पूरी रात लाइट नहीं भागती है। हाँ। मतलब आपके समय आप अगर पढ़ाई करते होंगे तो लाइट रात्रि को बहुत आवश्यक होती है, आपके समय नहीं हो पाई, मगर आज आपके बच्चों को लाइट मिल रही है जिसमें बच्चा पढ़ सकता हाँ हाँ, बिल्कुल लाइट मिल रही है अब। हाँ? लाइट बढ़िया मिल रही है, पहले से बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, पहले से बहुत और सड़क भी बहुत बढ़िया हो गया, ऐसी बात नहीं। हाँ, क्या मतलब किस तरह से बढ़िया, क्या आपको बदलाव दिखा? बतलाओ भाई, बता तो रहे। अब हम पहले आगरा जाते थे तो पूरी रात लग जाती थी, और अब 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। 4 घंटे में? हाँ, तो ये बिजली, सड़क जो होता है कि बिजली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम सुनते थे कि हमारे मम्मी पापा बताते थे कि मोमबत्ती में हमने पढ़ाई करी है। मैं तो दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में तो हमें लाइट हमेशा से मिली है, मगर उत्तर प्रदेश में बिजली मिलना बहुत बड़ी बात है। ये एक परिवर्तन की, परिदृश्य की निशानी बनती है कि अगर आपको बिजली मिल रही है तो समझिए आपको शिक्षा की तरफ आप आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि बिजली की कमी से कई बार चीज़ें छूट जाती हैं। आपका क्या नाम होगा मैडम? निखत परवीन। निखत परवीन। हाँ, निखत जी, कौन पढ़ता है यहाँ? मेरी लड़की पढ़ती है उसका क्या नाम है? जोया। जोया। हाँ तो खाना वाना बढ़िया मिलता है निखत? हाँ, बढ़िया मिलता है। हाँ? हाँ सरकार की तरफ से पूरा सहयोग होता है कि बच्चा सही से पढ़ सके? हाँ, सही से पढ़। एक तो मेरी लड़की यहीं से पढ़ के लिख ली है, हम्म नगर निगम में नाम लिखाया, एक फिर पढ़ रही है, तो चौथी में इस बार। वो चौथी में है। हाँ। और जो बच्ची आपकी बड़ी वाली है वो नगर निगम में गए, शाहबाद में। पहले ऐसे देखते थे दादा, जैसे हम देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड है यहाँ पे। पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था स्मार्ट बोर्ड। वो काला सा बोर्ड होता था, दूधिया से लिखते थे। हाँ, अभी भी गाँव में होगा, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ स्मार्ट बोर्ड है। हाँ। तो यहाँ स्मार्ट बोर्ड है। आप खाना वाना बढ़िया मिलता है? हाँ, सही मिलता है खाना बच्चे लोग को। हाँ, आपका सुबह बच्चा खाना खा के आता है? चाय बिस्कुट खा के आता है, यहीं खाना खाते हैं। यही खाना खाता हाँ। है? तो खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। हाँ? हाँ। क्या क्या चीजें मिलते हैं सरकार से? वजीफा मतलब हाँ, ड्रेस का पैसा मिलता है, जूते, ड्रेस, कॉपी, बुक तो यहीं से मिलती है। बुक यहीं से मिलती है? हाँ। तो आपका मतलब खर्चा नहीं है पढ़ाई को लेकर? नहीं नहीं, खर्चा नहीं है।
खर्चा नहीं है। हाँ। सरकार चीज को आपका क्या नाम है बहन जी? अलका। अलका जी। अगर जी आपका क्या मानना है, सरकार मतलब ध्यान दे रही है बच्चों पे कि बनावटी बात है? दे रहे बनावटी नहीं बनावटी नहीं है। क्या क्या सुविधा मिल रही है? यहाँ सब कुछ मिल रही है सुविधा। हाँ खाना पीना जगह भी अच्छी है, बच्चा भी पढ़ाते हैं। और जो यहाँ अध्यापिका हैं, टीचर्स जो हैं, उनका व्यवहार कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा अच्छा है। हाँ। ध्यान देती हैं बच्चों हाँ पर? हाँ। ऐसा तो नहीं है कहीं हम वो देखते हैं वीडियो में कि टीचर सो रहा होता है, बच्चे कुछ भी कर रहे होते ना हैं? ना ये सब नहीं है। हाँ? नहीं यहाँ सब नहीं। यहाँ यहाँ सही है मैम सब। हाँ, मैम सब भी सही है। सही यहाँ है। हाँ बच्चा आपका तेज हो रहा है जब से स्कूल में एडमिशन कराया हाँ है? हाँ हाँ? हाँ तेज हो रहा है हाँ। तो सही है मैडम? हाँ मैम सही है। पूरा सहयोग करती हैं? हाँ बताती हैं क्या कमी है, क्या चीज़ है? हाँ हाँ। हाँ? ठीक। तो दीदी भी हमारे खाना बना के फ्री हो चुके हैं कल। हाँ, आप भी अब लेकर जाएंगी घर बच्चों हाँ को? जी। हाँ, हाँ जी तो आप तो खुशी हैं? जब 2 बजे छुट्टी होगी फिर जाएंगे लेकर। हाँ, तब तो आ गई हैं। तो देखिए जिस तरीके से हमने आपको सारी चीज़ें हम आपके समक्ष रख चुके हैं। एक बार प्रीत जी से कहूँगा, प्रीत जी बाहर चली, मैं एक बार पुनः। हाँ टेस्ट का टाइम होता है तो मोबाइल से मैम टेस्ट करवाती है। हाँ, हाँ करवाती है। मोबाइल मैम सही है। पूरा मतलब एकदम डिजिटल वाला हो हाँ। गया। हाँ, मोबाइल पे टेस्ट होता है। ये टैबलेट ये क्या है मैम? टैबलेट मिला हुआ है सर, इस पे बच्चों का टेस्ट होता है। निगम हाँ, निगम सर बुलाती हूँ। निगम क्या चीज़? ये सरकार की तरफ से हमें प्रोवाइड कराए गए हैं 2 टैबलेट, और इसमें हम लोग मतलब जो भी डिपार्टमेंटली जो काम है वो कर सकते हैं, और जो नेट वगैरह भी है वो भी सरकार के द्वारा इसमें डलवाया जाता है। साल भर में जो भी है ना, इसको रिचार्ज कराया जाता है। और इसमें प्रत्येक कक्षा के लिए बच्चों को टेस्ट लिया जाता है। जो निपुण लक्ष्य ऐप है, एक जो सरकार ने बनाया है, इसमें बच्चे की जो बेसिक जो लक्ष्य है, जो पहली क्लास के लिए मतलब लक्ष्य टारगेट निश्चित किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को हम हर मंथ हर बच्चे का लेना हमारे लिए कंपलसरी होता है। टेस्ट? हाँ टेस्ट। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये बच्चा पढ़ रहा है, तो ये इसकी जो क्लास के अकॉर्डिंग इसमें वो दिए गए हैं। मतलब जैसे ये देखो गद्यांश को पढ़ रहा है तो इससे रिलेटेड वो अपने आप आंसर देगा कि मतलब इस क्वेश्चन के अपने आप ही वो जवाब देगा। तो बच्चे इससे मतलब ना हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे हम गद्यांश पद्यांश जैसे पहले गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे नहीं कर पाते थे, आपको कोई स्टैंडर्ड दे दिया उसमें से क्वेश्चन नहीं निकाल पाते थे। और स्पीड जो बच्चों के पढ़ने की जो स्किल्स होती हैं, वो रीडिंग और राइटिंग वगैरह इन बच्चों में बहुत अच्छा डेवलप हुआ है इससे। जैसे हम ये देखते हैं कि जो हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल का बच्चा आया हुआ है, जैसे 3rd में आ रहा है, 2nd में आ रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, जबकि हमारे स्कूल का बच्चा अधिकतर बच्चा वो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे यहाँ 99 बच्चा मतलब किताब बहुत अच्छे से पढ़ पाता है। जो मेरा पुराना बच्चा है, जो अभी नया आया है, उस पर तो हम अभी काम कर रहे हैं, उसको इस लेवल पे हमें लाना है। लेकिन मोस्टली जो बच्चा प्राइवेट से आ रहा है, जैसे फीस देते हैं, पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि हमने अपने बच्चे को प्राइवेट से लेके आ रहे हैं। लेकिन जब वो थक हार जाते हैं कि बच्चा ना पढ़ना सीख रहा, ना लिखना सीख रहा, जब वो हमारे पास में लाते हैं तो हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि मतलब बच्चा प्राइवेट स्कूल से आ रहा है लेकिन वो उतना नहीं पढ़ पा रहा है जो उसके मानक है ना। लेकिन हमारा बच्चा, आप किसी बच्चे को खड़ा कर दीजिए, आप अपने हिसाब से खड़ा कर दीजिए, लेकिन हमारा बच्चा परफेक्टली पढ़ पाएगा उस पेज को, रीडिंग और। मगर इसमें मैम आप भी कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर अध्यापक ध्यान नहीं देगा तो छात्र कैसे आगे सर हाँ वही है ना कि जब बच्चे को हम बार बार उस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, पढ़ने में ध्यान दे रहे हैं, रीडिंग में ध्यान दे रहे हैं, उसे क्वेश्चन पुट अप करवा रहे हैं, तो बच्चा वो जवाब दे रहा है, उस चीज में समझ रहा है उस चीज को। पहले हम बच्चे को स्टैंडर्ड देते तो नहीं समझ पाता था। इसमें लॉजिकल वाले क्वेश्चंस हैं, बच्चे को तर्क करता है, तो बच्चे समझते हैं इस देखिए, ये चीज को। सारी चीजें एनिमेशन के माध्यम से हाँ। ये सारी चीजें बताई जा रही हैं हाँ। कैसे पढ़ा और ये जाए। बच्चा जो रीडिंग करता रहेगा ना सर, हाँ। तो ये ब्लू होता जाएगा, और जो अच्छा, ये रिकॉर्ड हाँ ये रिकॉर्ड करेगा, और जो वर्ड ये सही पढ़ेगा ना उसमें इसको स्टार भी देता जाएगा, और जितने ही वो वर्ड गलत करेगा ना उसको वो मतलब इंडिकेट भी करेगा कि इसने बच्चे ने ये गलत वाला। पढ़ा। देखिए हाँ, अभी आप बोल रही हैं हाँ। तो ये सुन रहा है तो ये गलत बता रहे हैं इन सब चीजों को। हाँ, पढ़ो बेटा एक बार। मौसम था, बच्चे विद्यालय से घर आ रहे थे, अचानक आसमान में काले काले बादल घर आए और जोरदार बारिश होने लगी। बच्चे भाग कर दीनू काका की दुकान में खड़े हो गए, लेकिन दीपक बारिश में भीगता रहा। उसके दोस्त उसे दुकान में। देखिए ये पढ़ रहा है, मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखिए, ये जैसे जैसे पढ़ रहा है वैसे वैसे जो फॉन्ट्स हैं वो ब्लू होते जाएंगे, और इसे लगातार स्टार्स पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है कि बेटा तुम सही पढ़ रहे हो, वो स्टार्स इनमें दिए जा रहे हैं। ये देखिए ये सारी चीज़ें ब्लू हो गई हैं, जहाँ गलत है वहाँ पे निशान इनका आ गया है कि यहाँ इन्होंने गलत पढ़ा है, क्योंकि यहाँ मैं भी बोल रहा हूँ आवाज़ मिक्स हो रही है।
इस वजह से मशीन है, मशीन को भी समझना थोड़ा मुश्किल होता है। मगर ये देखिए, ये बदलाव होता है। हमने अपने समय में इस तरीके की चीज़ें नहीं देखी, उस समय तकनीक भी उस तरह से डेवलप नहीं हुई थी, मगर तकनीक डेवलप होने के बाद सरकार उसका किस तरह से उपयोग करती है वो आपके समक्ष है। तो हमारा प्रयास जो था हमने आपके समक्ष रखा, जो उस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया गया कि प्रदेश में जो है, जो मिड डे मील बच्चों को दिया जाता है वो सही तरह का नहीं होता। हमने आपके समक्ष तस्वीरें रखी कि मिड डे मील किस तरीके से दिया जाता है। हमने बच्चों से भी बात किया, हमने अध्यापिकाओं से भी बात किया, हमने जो उनके पेरेंट्स थे, माता पिता थे, उनसे भी बात करी और आपके समक्ष सारी चीज़ों को रखा। अब आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? आपको इस बदलाव को लेकर आपकी क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश के स्कूल्स बदल रहे हैं? खासकर मैं अभी प्राइमरी स्कूल में हूँ, मैं आपको प्राइमरी स्कूल की तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो क्या आपको ये बदलाव दिखा क्या, जो मैंने दिखाने का आपको प्रयास किया? क्या आपको वो सच्चाई दिखाई दे रही है, ये सच्चाई दिखाई दे रही है? हमारे साथ अपनी राय ज़रूर साझा कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।